जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज आप लोगों से शेयर करेंगे 18/3/2025 रोज़ मंगलवार। और उस रोज़ देखे होंगे मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। कारण यह था जो उस रोज़ मंगलवार था और मैंने प्रभु श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी का 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का जो काम किया हूँ, उसका जो है जो भी रहस्य है आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। बड़ी मार्मिक प्रसंग है और बहुत ही रहस्यमय भरा प्रसंग है भाइयों, तो इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। और सुनने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करके जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखिएगा, ताकि जय श्री राम लिखने से हाथ तो पवित्र होता ही है। हाथ से लिखा हुआ जय श्री राम को आँख देखता है तो आँख पवित्र होती है, और आँख से देख करके बोलने पर यदि बोलते हैं तो मुंह पवित्र होता है, और मुंह से बोलने पर कान सुनता है तो कान पवित्र होता है। तो फिर से बोलिए जय श्री राम, प्रभु का नाम जरूर बोलते रहिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। भाइयों, कल के दिन 18/3/2025 शुभ मंगलवार के दिन मैंने अपने ज़िंदगी में दूसरी बार 100 बार हनुमान चालीसा पाठ किया। और उनका अनुभव जो हुआ मुझे, जब मैं पाठ किया, पहला बार पाठ किया तो बड़ी आनंद आया था, बड़ी माने उत्साह से पाठ किया था। कठिन लगा था, और कठिन लगने के बाद जब वो पाठ करने के बाद मुझ में हमारे अंदर एक अनोखी कहिए अनोखी अद्भुत लग रहा था, जैसे कि जो शक्ति जागी है, और शरीर लग रहा था ऊर्जावान हो गया। जैसे बैटरी यदि बैठ जाता है ना मोबाइल का, तो हम लोग चार्ज करते हैं ना, तो उसी तरह लग रहा था शरीर चार्ज हो गया है। और फुल चार्ज, यदि फुल चार्ज हो जाए शरीर तो समझ लीजिए शरीर में कितनी बड़ी शक्ति है। तो इसी तरह कल के दिन 18/3/2025 मंगलवार के दिन यदि 100 बार हनुमान चालीसा मैंने मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। गृह कार्य तो रहते ही हैं, सबको रहते हैं, और आगंतुक आ जाते हैं तो और एक छटपटाहट सी लगती थी। और प्रभु श्री हनुमान जी की ऐसी कृपा देखिए, जो उस रोज़ दो आगंतुक आ चुके थे और टाइम हो रहा था। मेरा माइंड सेट था जो हम 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, पर आगंतुक भी कहते हैं भगवान के समान होते हैं। तो आगंतुक को छोड़ करके जाने की भी माने क्या कहता है, एक संकोच हो रहा था, मन में संकोच हो रहा था। इसलिए आगंतुक को जब भेजते भेजते हमको टाइम लग गया। टाइम लगने के बाद फिर भी मैंने स्नान नहा धोआ करके पवित्र हो करके 9:35 में हमने माने पूजा आसन ग्रहण किया प्रभु श्री राम की कृपा से। और पूजा आसन ग्रहण करने पर 9:35 से 10 बज गया हमको। माता पिता, गुरु, कुल देवी देवता, ग्राम देवता, सूर्य देवता, उसके बाद विष्णु देवता, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ये सब का जो सीरियली वाइज पूजा है वो करने में, उसके बाद मैंने प्रभु श्री हनुमान जी का 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लिया। और संकल्प लेकर के 100 बार हनुमान चालीसा पाठ एक अग्रिम मान के कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं मन्नत मांगते हैं तब हनुमान जी को, प्रभु हनुमान जी ये काम हो जाएगा तब हम आपको क्या कहते हैं जो ये देंगे वो देंगे। लेकिन नहीं, प्रभु को हम बोले जो अग्रिम में ये मेरा 100 बार हनुमान चालीसा पाठ है। और यह अग्रिम जो पाठ किया हूँ, प्रभु यदि आप उस कार्य को सिद्ध कर दीजिएगा,
सिद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद प्रभु मेरे मन में जो उमड़ रही है वह आप जान रहे हैं और जानते हैं प्रभु, सब कुछ जानते हैं जो मैं क्यों किया हूँ। और ये मन की बात है, ये चैनल पे मैं नहीं बता सकता हूँ, बताऊँगा उस रोज़ जिस रोज़ श्री हनुमान जी उनको पूरा कर देंगे। और पूरा यदि हो जाएगा तो उस रोज चैनल पर आ करके जरूर बताऊंगा। अभी देर है, भगवान के घर में कहते हैं देर है अंधेर नहीं है, और पूरा जरूर होते हैं। क्योंकि हनुमान जी का जो 100 बार हनुमान चालीसा पाठ जो भी व्यक्ति करेंगे उनका कार्य हमको लग रहा है, एकदम विश्वास है, जो पूरा जरूर होंगे। और ऐसा मान के चलिए अनुभव हुआ मुझे, जो वह मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। बीच में जय श्री राम जो भाई नहीं लिखे हैं वो चैनल पर ज़रूर लिखिएगा, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भाइयों, 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने के बाद ऐसा लगता था शरीर में, हमको तो ऐसा लग रहा था जो शायद इस बार हम दूसरी बार पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु की कृपा, सब प्रभु के ऊपर हमने छोड़ रखा था। जो प्रभु हमारे बस की बात नहीं है। 100 बार ये तुच्छ मानव, तुच्छ आपका जो एक छोड़ा बहुत थोड़े दिनों से राम राम मुख में आप दिए हैं, और ये थोड़े दिनों की भक्ति से हमको नहीं लगता है जो हम 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ पाएंगे। आपकी कृपा होगी, आपकी शक्ति होगी, आपकी दया होगी, तभी हम पढ़ पाएंगे। तो प्रभु ने ऐसा कृपा किए हम पर, इसके लिए प्रभु का मैं सहर हृदय रोम रोम से प्रभु का एकदम शरणागत है। और प्रभु ने कृपा की, और मैंने घड़ी के टाइम से देखा तो 10 बजे हमने स्टार्ट किया हनुमान चालीसा पढ़ना। हनुमान चालीसा पाठ 100 बार 10 बजे से शुरू किया तो मुझे 2:30 बज गया 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने में। अंदाज़ा लगा लीजिएगा जो कितना समय लिया। फर्स्ट घंटे में हम 25-26 बार पढ़े थे, सेकेंड घंटे में वही आ गया मेरा 23 बार, थर्ड घंटे में आ गया मेरा 22 बार, और फोर्थ घंटे में जब हमने देखा तो क्या कहता है मेरा 21 बार हुआ। तो इस तरह से हमने 4.5 घंटे में 100 बार हनुमान चालीसा पाठ को संपन्न किया, प्रभु की कृपा से संपन्न किया। और भाइयों सुनिएगा अंत तक वीडियो को, अंत में बताने वाला हूँ जो प्रभु की कृपा कैसे होती है। कृपा ऐसे होती है जो थोड़ी बहुत मुझे मुँह में, मेरे मुख में थोड़ी बहुत राम राम प्रभु ने दिए, बड़ी कृपा हुई प्रभु की जो मेरे मुंह में राम राम आ गया। उसके बाद निरंतर आप कहिए सांसों के द्वारा मनुष्य 24 घंटे में 23,600 बार श्वसन प्रश्वसन की क्रिया करते हैं। और 1 मिनट में, जैसा कि हम पुस्तक में पढ़े हैं, और 1 मिनट में ये 16 से 18 बार नॉर्मल सांस लिया करते हैं। यही आप तेज बोलने लगिएगा, जोर से बोलने लगिएगा तो यही सांसों की गति ज़्यादा हो जाती है, 30 तक पहुंच जाती है। तो इसलिए अपने श्वसन प्रश्वसन को क्षय मत कीजिए, नॉर्मल बोलिए, शांत से बोलिए, उम्र बचा रहेगा। जोर से ज़्यादा बोलिएगा तो उम्र घटती है, क्योंकि प्रभु ने सांस जो है गिनती से हम लोगों को दिया है। और भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ जो हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ने के बाद मुझे आपको जो बताया एक बैटरी चार्ज होती है। फर्स्ट बार में तो शरीर ऊर्जावान और चार्ज हुई थी, लेकिन इस बार प्रभु लगते हैं इतने माने क्या कहते हैं, हम भक्ति की ओर खींचे हैं, अपने तरफ खींचे हैं। कहते हैं ना जो भगवान की तरफ जो चलते हैं 1 कदम बढ़ाइएगा तो प्रभु 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। यह बात सच है भाइयों। हनुमान जी की ऐसी कृपा है, प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा है। और हमने जब 100 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद प्रभु शंकर भगवान का क्या कहता स्तोत्रम करके और आरती करके भोग लगाए प्रभु का और विसर्जन किए। तो करते करते हमको 3 बज गया था। तो भाइयों इसका अनुभव मुझे रात में चला। जब हम सोने गए तो एकाएक लग रहा था जैसे ही प्रभु श्री राम का नाम लिए
एकदम से अश्रुपात आँखों में, और जब अश्रुपात होते हैं तो समझिए जो प्रभु श्री राम की कृपा वो हर भक्त पर होते हैं जिनको आँखों से प्रभु श्री राम का नाम लेने से अश्रुपात होता है। ये हमने बड़े बड़े महात्माओं के मुख से सुना है और मुझे विश्वास हो गया जो प्रभु की कृपा हो रही है, क्योंकि बिना उनके कृपा से प्रभु के लिए आँखों से आंसू आना बड़ी मुश्किल है, और वो आ जाए तो समझ जाइए जो प्रभु की कृपा धीरे धीरे आप पर हो रही है। भाइयों, अब ऐसा लग रहा है जो प्रभु के लिए यदि अश्रुपात हो रहा है तो मैं बड़ी खुश होता हूँ, अंदर से खुश होता हूँ जो प्रभु आपने इतना तो कृपा किए हैं, कम से कम जो आपके लिए इस आँख में आंसू आ रहा है तो प्रभु की कृपा अवश्य हो रही है। भाइयों, ये चीज अनुभव की है और अनुभव आप भी कीजिएगा। यदि 100 बार हनुमान चालीसा पाठ कीजिएगा, ये हनुमान जी से बराबर मैं मांगता हूँ जो प्रभु भक्ति का जो अंत स्थान है, अंतिम स्थान है, उस तक पहुँचने दीजिए। यदि राम राम मुख में आया है तो भक्ति का अंत स्थान जो होगा वहाँ तक पहुँचाइए। तो हनुमान जी की थोड़ी थोड़ी कृपा हो रही है भाइयों, इसलिए कहता हूँ जो हनुमान चालीसा पाठ 100 बार पढ़ने की बहुत बड़ा एक मैंने क्या कहता आपको हम बता नहीं सकते हैं भाइयों। मुझे मैंने वीडियो कैमरा के सामने ये चीज़ मैंने आप कहिएगा ना तो उतना वक्ता नहीं हूँ, उतना मितभाषी नहीं हूँ, उतना मुझे वर्णन नहीं करने आता है, उतनी क्या कहता उमंग को हम रख नहीं पा रहे हैं कैमरे के सामने। सच बता रहा हूँ भाइयों, क्योंकि कैमरे के सामने बोलने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। मुझ में न तो उस तरह की एक्सपीरियंस है, न बोलने आता है, यह तो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। ऐसी मैंने क्या कहता उमंगता होती है, ऐसे रहस्य आते हैं, ऐसे प्रेम जगते हैं जो वर्णन मेरे मुख से वर्णन करना असंभव है। वो आप करिएगा तो स्वयं जानिएगा, और जानिएगा तो आप छोड़िएगा नहीं। इसलिए हम आप सबों को कहते हैं यदि आप हिंदू हैं, सनातन धर्म के हैं, तो मंगलवार को व्रत रख करके एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। प्रभु श्री राम की कृपा पाने के लिए जरूर पाइएगा भाइयों। वीडियो लंबा हो रहा है, हमारा वीडियो तो छोटा सा चैनल है, कोई मैंने सुनता नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को अंत करना चाहता हूं। और आगे यदि कोई मैंने क्या कहता भूल चूक हो गई होगी जो हम अभी कैमरे के सामने नहीं रख पाया हूँ, जो मुझे स्मरण हुई है, अनुभूति हुई है, तो वीडियो देखते रहिएगा। उसमें हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे कि सारी बातों को एक बार रख पाना मेरे लिए तुच्छ मानव का के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए वीडियो को अंत करता हूँ। और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जय श्री राम जरूर लिखिएगा भाइयों। जय जय श्री राम। प्रभु करे आप सबों का कल्याण।